शाबान का महीना शुरू हो गया है। इसमें एक रात शब बारात की रात आती है। अब पूरा जो है कि सोशल मीडिया से भरा रहेगा। इस पे नुक्कड़ पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर यही बहस मुबाहिसा चलता रहेगा कि शब बारात नाजायज़ है, शब बारात में रात जागना हराम है, तो ये हराम है तो वो हराम है। ये एक मुस्तहब चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अगर कोई कर लेता अच्छी बात है, नहीं करता कोई हरज नहीं। ये मैं कई साल से ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे मुसलमान भाई और मुसलमान बहनें इस बात को समझें। कुछ रिवायतें इसमें सही भी हैं और जो कुछ ज़ईफ़ रिवायतें हैं तो वो ज़ईफ़ रिवायतें ऐसी हैं जिसे जवाज़ का पहलू निकलता है। मिन जुमला जो हासिल कलाम है वो ये कि बहुत मुबारक महीना है। ये इतनी बरकत वाला महीना है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों का एहतमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे और हमें भी रग़बत दिलाए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों का एहतमाम करें, नमाज़ें पढ़ें, रोज़ा रखें, सदक़ा व खैरात करें। जो चीज़ें दीन कभी उसको पसंद नहीं करता उसको हरगिज़ ना करें। जैसे मिसाल के तौर पर अब तो बहुत कम हो गया है, इस रात जो है कि पटाखे फोड़ना, इस रात जो है कि बाइक लेकर के रोड पर दंदनाते फिरना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो शरीयत कभी पसंद नहीं करती। इससे बचना चाहिए। इस पूरे महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान रमज़ान की तैयारी का महीना है। इतनी रहमतों वाला महीना आ रहा है, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, इबादतों में दिल लगाएं, कुरान की तिलावत में दिल लगाएं, तस्बीहात में दिल लगाएं। शाबान के महीने में वही 15वीं रात को ये फ़ैसला किया जाता है कि किसकी इस साल मौत होगी और किसकी इस साल मौत नहीं होगी। तो ये मौत को याद करने का भी महीना है। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर गया अल्लाह की नाफरमानी में, तो उसको कोशिश करना चाहिए कि अब जो साल हमें मिल रहा है उसमें हम क्या करें, अल्लाह की इबादतें करें, अल्लाह की इताअत करें। जो चीज़ मुस्तहब है उसका मामला तो ये होना चाहिए कि हमको अच्छा लग रहा है हम करेंगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना करें। तो जो कर रहा है ना करने वाला उसको बुरा भला ना कहे, और जो कर रहा है ना करने वाले को बुरा भला ना कहे। ये सारी बातें, शब मेराज हो, शब बारात हो, या इस तरह की जो भी रातें आदमी जाग करके इबादत करता है जिसमें, उससे रोकना नहीं चाहिए। ये भी देखें आदमी इबादतों से रोकने लगा। भाई आप सारी रात इबादत करें, ज़िंदगी के हर मोड़ पर आप इबादत कर सकते हो, बस शब बारात में इबादत मत कीजिए। क्यों? नहीं, ये बिदअत है। इबादत से रोका जा रहा है। जिनको इबादत करने का है वो इबादत करें, जिनको नहीं करना है वो ना करें। फ़र्ज़ नहीं है ये। हाँ, कोई चीज़ अगर फ़र्ज़ ना हो उसको फ़र्ज़ समझ करके करना ये गलत है, और जो चीज़ हराम ना हो उसको हराम कहना ये भी गलत है। जो चीज़ फ़र्ज़ ना हो उसको फ़र्ज़ समझना ये भी गलत, और जो चीज़ हराम ना हो उसको हराम कहना ये जुर्म है, शरीयत में जुर्म है। तो जो लोग समझते हैं ना कि ये हराम है, हराम है, हराम है, उनको भी ज़रा सा एहतियात करना चाहिए। अब जो समझने की बात है वो ये कि इस माह मुबीन में हम क्या कुछ कर सकते हैं। इस मुबारक महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था वो तरीक़ा ये था कि आप कसरत से रोज़ा रखा करते थे और उसके अलावा कुरान की तिलावत खूब किया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस महीने में एक और अमल है जिसको हमें खूब करना चाहिए, वो ये कि इस महीने में सदक़ा व खैरात खूब करें, कब्रों की ज़ियारत करें, कब्रिस्तान जाएं। कब्रिस्तान जाने का मकसद ये हो हमारा कि हम अपनी मौत को याद करें, अपनी मौत को याद करें। यही वजह है कि आप देखेंगे कि मुस्लिम कब्रिस्तानें जितनी होती हैं इस महीने में साफ़ सफाई होती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, कसरत के साथ आएँ। खुराफात नहीं होना चाहिए। खुराफात इस महीने में नहीं, किसी भी महीने में खुराफात ये दुरुस्त नहीं है। खुराफात से मुराद ऐसा काम जो शरीयत जिसकी गुंजाइश नहीं देता। अब जैसे मिसाल के तौर पर इस महीने में कब्रिस्तान को साफ़ सफाई करते हैं तो भर के साफ़ सफाई तो इस्लाम का हिस्सा है। दूसरा ये कि थोड़ा सा जो है कि कब्रिस्तान में रोशनी वगैरह का एहतमाम करते हैं, इतनी जायज़ है। लेकिन अब कब्रिस्तान में कुमकुमों को लगा देना है ना, रंग बिरंगी लाइट को लगा लेना, ये मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? क्योंकि वो आखिरत को याद करने की जगह है, वो
आखिरत याद करने की जगह उसको इतना जगमगा देना, है ना, रंग बिरंगी लाइटें लगा देना जहाँ पर आदमी दुनिया ही याद करे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। चलते चलाते कुछ मसाइल भी आपको बता दूं कि कब्रिस्तान जब जाएं तो मग़फ़िरत की दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें अपने मुर्दों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। कब्रिस्तान पर इत्र छींटना ये भी दुरुस्त है, फूल छिड़कना ये भी दुरुस्त है। हाँ, कब्रिस्तान पर अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना ये दुरुस्त नहीं। ये पहले ज़माने में कभी जलाया जाता रहा होगा जब लाइट का एहतमाम नहीं था, कि लोग मोमबत्ती जला देते थे ताकि आने जाने वाले को रोशनी फराहम हो। आज के डेट में मोमबत्ती जलाने का कोई मतलब नहीं निकलता। ये मोमबत्ती जलाना कहीं ना कहीं अपने माल को ज़ाय करना है, शरीयत इसको पसंद नहीं करता। ऑलरेडी लाइट लगी हुई वहाँ पर। अगरबत्ती इसलिए नहीं जलाना चाहिए क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है, कब्र में देखेंगे चलने की जगह नहीं होती किसी का कपड़ा जल जाए, खुशबू का एहतमाम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कब्रिस्तान पर कोई मीठी चीज़ वगैरह ले जा करके फातिया करना, हालांकि फातिया शिरनी रख करके करना जायज़ है, लेकिन कब्रिस्तान पर ले जा करके रखना ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। हाँ, आप कब्रिस्तान जाते हुए अगर कोई मीठी चीज़ या कोई खाने पीने की चीज़ ले जाते हैं कि रास्ते में अगर कोई मोहताज और गरीब मिलेगा तो उसे दे देंगे, ये दुरुस्त है। लेकिन कुछ लोग अगर ले जाते हैं मीठी चीज़ ले जा करके कब्र पर रख देते हैं कि हमारा मुर्दा खाएगा, ये जहालत है, नहीं करना चाहिए ऐसा, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात ये कि जब भी आप फातिया खाने का सामान रख करके फातिया करते हैं तो हरगिज़ वहाँ पर ये तसव्वुर भी ना लाएं कि ये खाना हमारे मुर्दे को जाएगा, नहीं। अब मुर्दा वो इंतकाल कर गया, उसको आपके खाने पीने की हाजत नहीं है। अगर तो उसका अमल बहुत अच्छा रहा होगा, अगर वो नेक रहा होगा तो अल्लाह उसे जन्नत के मेवे खिला रहा होगा, है कि नहीं। आप जो शिरनी फातिया करें उसका मकसद बस इतना हो कि मैं खुद खाऊंगा, चूँकि इस पर अल्लाह का कलाम पढ़ा गया है, इस पर अल्लाह की रहमतें उतरी, और उस खाने को गुरबा, फ़ुकरा, मसाकीन, दोस्त अहबाब सबको खिला सकते हैं। लेकिन ये नियत नहीं होना चाहिए कि हमारे मुर्दे इसको खाएंगे, बिला वजह की बात है। दूसरी बात ये कि अगर कोई फातिया कर रहा है और सामने में अगर कोई शिरनी नहीं है तो बिल्कुल फातिया जायज़ है, बगैर शिरनी रखे हुए भी फातिया जायज़ है, हो सकता है। फातिया में जो एक तरतीब होती है, पहले कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ना, कुल वल्लाह पढ़ना, उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना, जो तरतीब आमतौर से पढ़ते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरतीब पे आप पढ़ें। आपको कुरान का कुछ भी हिस्सा अगर याद है, आप उसको पढ़ें, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हाथ उठा दें। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हाथ उठाएं। सबसे पहले जो दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। अगर वो इंतकाल कर गए हैं तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अगर वो हयात से हैं तो उनकी सेहत व सलामती की दुआ करें। उसके बाद अपने अज़ीज़ व अक़ारीब की दुआ करें, जो ज़िंदा हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, और जो गुज़र चुके हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। ये दुआ करना जायज़ है ना। हाँ, ये दुआ करते हुए हरगिज़ ये ख़्याल ना आए कि हमने दुआ कर दिया तो अल्लाह के ऊपर वाजिब हो गया कि अब वो मेरी दुआ सुन ले, कभी नहीं। उसके रहम और उसके करम का मामला, अगर वो कबूल कर ले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना कबूल करे तो हकमुल हाकिमीन है, फ़ैसला उसके हाथ में है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये निकलेगा कि माह शाबान में इबादतें करना, नवाफिल अदा करना, कुरान पढ़ना ये दुरुस्त है। कोई अगर रोकता है, मना करता है तो वो गलत है, वो अच्छा नहीं कर रहा। और कोई अगर कर रहा है फ़र्ज़ और वाजिब समझ करके तो वो भी अच्छा नहीं कर रहा। उसको चाहिए कि हम, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ना कहीं हदीस से साबित, तो हम कर रहे हैं, जो नहीं करता ना करे। मीठी चीज़ पे फातिया दिलाना जायज़ है। अब मीठी चीज़ रख करके फातिया कर सकते हैं, ना भी रखे तब भी फातिया हो जाएगी। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर